बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जंग जारी है, जो हमारे वतन अज़ीज़ पर बुरी निगाहें जमा कर बैठा है दुश्मन, हम इंशाअल्लाह उसको जो है ना वो नेस्त व नबूद करेंगे और उसके मकरू अज़ाइम को खाक में मिलाएंगे और हम अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं, अपने मुल्क के साथ खड़े हैं। अल्लाह पाक दुश्मन के मकरू अज़ाइम को इंशाअल्लाह हमारी दुआओं से खाक में मिलाएगा और इंशाअल्लाह हमको बरतरी अता करेगा। आज मैं आपके साथ जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो शेयर करने जा रहा हूँ और तमाम डिटेल आपको फराहम करूँगा। जो भी आज मामलात हुए हैं, कुछ ड्रोन हमले भी हुए हैं पाकिस्तान पर, तमाम डिटेल में आपके साथ शेयर करूंगा कहां कहां पर ड्रोन हमले किए गए हैं। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हमारे वतन अज़ीज़ को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और दुश्मन को खाक में मिलाए, दुश्मन के मकरू अज़ाइम को खाक में मिलाए। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपके साथ जो है ना वो लेटेस्ट अपडेट और ताज़ा तरीन अपडेट शेयर करता। आज लाहौर के अंदर भी जो है ना वो 3 ड्रोन जो है ना वो गिराए गए हैं पाकिस्तान आर्मी की तरफ से। भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी जारी है। लाहौर में मज़ीद 3 ड्रोन हमले, 2 ड्रोन हमले रावलपिंडी में भी जो है ना वो किए गए हैं और 3 ड्रोन लाहौर के अंदर गिराए गए हैं और 2 ड्रोन रावलपिंडी में गिराए गए हैं। इलाके में सायरन की आवाज़ सुनते ही इलाके में शदीद खौफ व हिरास फैल गया और लोग घरों से बाहर निकल आए। सुबह पंजाब के दारुल-हुकूमत लाहौर में मज़ीद 3 ड्रोन हमले हुए हैं, जबकि 2 ड्रोन रावलपिंडी में गिरा दिए गए हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक लाहौर के वाल्टन एयरपोर्ट और बरकी में मज़ीद 3 भारतीय ड्रोन को पाक फ़ौज ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए मार गिराया। ड्रोन के गिरने के फ़ौरी बाद इलाके में फायरिंग की आवाज़ें सुनी गईं और सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से सायरन बजा दिया गया। सायरन की आवाज़ सुनते ही इलाके में शदीद खौफ व हिरास फैल गया और लोग घरों से बाहर निकल आए। इसके अलावा लाहौर एयरपोर्ट के करीब भी भारत की जानब से सरहद पार से ऑपरेट किया जाने वाला 5 से 6 फुट लंबा ड्रोन गिराया गया। ये ड्रोन हसास मकामात की जासूसी के लिए इस्तेमाल हो रहा था और धमाका खेज़ मवाद लेस था। ड्रोन को सिस्टम जाम करके गिराया गया है, जिसके दौरान एक ज़ोरदार धमाका भी सुनाया गया और वाक़े के बाद पुलिस और सिक्योरिटी इदारों ने इलाके को सील कर दिया। बताया गया है कि रेस कोर्स रावलपिंडी में भी एक ड्रोन गिरा और रावलपिंडी की फूड स्ट्रीट के करीब दूसरा ड्रोन गिरने से एक शख्स शदीद ज़ख्मी भी हो गया है, जिसे हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस की भारी नफरी फूड स्ट्रीट पहुंच गई, जहां ड्रोन दरख्त से टकराने के बाद एक दुकान के अंदर जा गिरा, जिसके बाद आग लग गई। ड्रोन गिरने से दुकान के शीशे और दीगर सामान को भी नुकसान पहुंचा। ड्रोन का मलबा कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकारों ने तहवील में ले लिया, जिसके बाद कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकारों ने जाए वक़ुआ को सील कर दिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया। बताया जा रहा है कि सिंध के ज़िला गुटकी की तहसील डोहरकी में भी ड्रोन गिरने का वाक़या पेश आया है, जहां बॉर्डर के करीब गिरने वाले भारतीय ड्रोन के धमाके से एक किसान जाम बहक, दूसरा जो है ना 2 अफराद शदीद ज़ख्मी हुए। जाम बहक होने वालों की शनाख्त फौरी तौर पर नहीं हुई। ज़ख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ड्रोन के मलबे को सिक्योरिटी फोर्सेस ने कब्ज़े में ले लिया और तहकीकात जारी हैं। इसी तरह चकवाल के थाना ढुम्मन की हदूद में दुवालिया गांव के करीब भी एक ड्रोन गिरा। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि गिरने से कबल सायरन की आवाज़ सुनी गई। खुशकिस्मती से इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम ड्रोन के भारतीय साख्ता होने के शवाहिद मिले हैं, जिनकी तहकीकात पुलिस और हसास इदारे कर रहे हैं। जबकि शेखुपुरा के गांव बाहुमान में भी पाक फ़ौज ने दुश्मन का एक और ड्रोन मार गिराया, जो खेतों में गिरा, जिससे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ताहम सिक्योरिटी इदारों ने इलाके को घेरे में ले लिया और मलबे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। ज़राए से मालूम हुआ है कि गुजरात के इलाके पीरजंड में गिरने वाले भारतीय ड्रोन के 2 टुकड़े अलग अलग जगहों पर गिरे। एक हिस्सा खेतों में और दूसरा शहरी मंदी खान के करीब घर की छत तोड़ता हुआ अंदर जा गिरा। खुशकिस्मती से कमरे में कोई फ़र्द मौजूद न होने के बायस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस ने मलबे को कब्ज़े में लेकर तहकीकात शुरू कर दी हैं। अलावा अज़ीं कराची के इलाके मलीर शराफी गोट में भी एक ड्रोन गिराया गया है, जहां रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंच गई।
یہ ڈرون جو بتائے جا رہے ہیں جو پاکستان نے آج گرائے ہیں، یہ اسرائیلی جو ہے نا ڈرون ذرائع کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ یہ اسرائیلی ڈرون ہے، اور ان کو جو ہے نا کس طریقے سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ یہ ڈرون دوسرے ڈرون سے مختلف ہوتے ہیں، یا تو یہ ڈرون جہاں پر بھیجا جاتا ہے یا تو یہ خود کسی چیز کے ساتھ جب ٹکراتا ہے تو اس سے دھماکہ ہوتا ہے، یہ پھٹ جاتا ہے، اور اس کے بعد یا تو اس کو جیم کیا جائے یا پھر جو اس کو آپریٹ کر رہا ہے وہ خود پیچھے سے اس کو بلاسٹ کر دیتا ہے۔ اصل میں ان کے جو یہ بھیجنے کا مقصد ہے وہ پاکستان میں پاکستانی عوام میں خوف و ہراس پھیلانا ہے، اور دماغوں کو الجھانے کے لیے یہ کام کیے جا رہے ہیں۔ ان کا میڈیا اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا، حالانکہ یہ انڈیا کی ہی طرف سے ہی ڈرون آئے ہیں، اور وہ جان بوجھ کر پاکستانی عوام میں خوف و ہراس پھیلانا چاہتے ہیں اور دماغوں کو مفلوج کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ ایک جو ہے نا دماغی جنگ ہے، ایک اعصابی جنگ ہے اور ایک سائیکالوجی جنگ ہے، اور ان کا بس نہیں چلا کیونکہ ان کے 5 طیارے پاک فورس نے جو ہے نا وہ گرائے ہیں، جس کا وہ بدلہ لینے کے لیے ڈرونز کو جو ہے نا پاکستان کے بڑے شہروں میں بھیج رہے ہیں تاکہ پاکستان کی عوام میں خوف و ہراس پھیلے اور ان کا اعتماد ٹوٹے پاکستانی آرمی سے۔ انشاءاللہ ہماری آرمی مضبوط ہے اور ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں گے کافر کا، اور دشمن کو ڈٹ کر جواب دیں گے۔ ہم پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، اور پاکستان نے بیسیکلی اپنے ٹارگٹ بھی لاک کیے ہوئے ہیں، بس اعلیٰ حکام سے ایک جو ہے نا ہدایت ملنے کی دیر ہے کہ انڈیا کو ٹارگٹ کیا جائے۔ انشاءاللہ ہم دشمن کے ان عزائم کو خاک میں ملائیں گے اور گھبرائیں گے نہیں۔ ہم پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ، اور پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد رہے گا، پاک فوج زندہ باد رہے گی انشاءاللہ، اور انشاءاللہ ہم اس جواب کا ضرور جو ہے نا انڈیا کو جواب دیں گے اس کارروائی کا، اور ان کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ تو انشاءاللہ اللہ کے حضور پاکستان کے لیے دعا کریں اور پاک فوج کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے رہیں اور دعائیں کریں۔ اللہ پاک دشمن کے مکروہ عزائم کو انشاءاللہ خاک میں ملائے گا۔ تو انشاءاللہ مزید نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے ایک نئی اور لیٹسٹ اپڈیٹ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھنا، اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو، اللہ پاک ہمارے ملک کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔